Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं एक हॉरर मूवी इट फॉलोज को एक्सप्लेन करूंगी. इट फॉलोज के डायरेक्टर हैं डेविड रॉबर्ट मिचेल. इट फॉलोज की मेन लीड रोल है माइका मॉनरोई. इट फॉलोज रिलीज हुई मई 17, 2014 में. IMDb पर इट फॉलोज को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटेन टोमेटोज पर इट फॉलोज 95% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 66%. इट फॉलोज का मेटाक्रिटिक स्कोर है 83. ओके गाइज, लेट्स गो टू रिकैप. इट फॉलो मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक लड़की जे को. जे कॉलेज स्टूडेंट होती है और वो किसी मिस्टीरियस लड़के ह्यू को डेट कर रही होती है. लेटर जे और ह्यू फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं, लेकिन ह्यू जे को अगवा कर लेता है और जे को उसी वक्त मालूम चलता है कि ह्यू ने जे को एक हौलनाक कर्स में डाल दिया है. एक एंटिटी अब जे को हमेशा फॉलो करती थी. वो एंटिटी कभी कभी किसी स्ट्रेंजर की तरह लगती थी या कभी ऐसे इंसान की तरह जिसे जे जानती हो. इस एंटिटी को सिर्फ जे देख सकती थी और अगर उस एंटिटी ने जे को पकड़ लिया तो वो जे को मार देगी. जे के पास कोई ठोस सबूत नहीं था इस एंटिटी का. इसी वजह से जे के क्लोज फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं उसका यकीन करने के लिए. ये सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए. ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग. इन फ्रेंड्स का प्लान था एंटिटी को मारने के लिए जो जे को फॉलो कर रही थी, और इन दोस्तों के पास एक मस्त प्लान था. जे, कैली, पॉल और यारा एक पब्लिक पूल के अंदर चले जाते हैं और इन लोगों ने पूल के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे होते हैं, जैसे हेयर ड्रायर, टीवी, टोस्टर और बहुत कुछ. लेटर जे पूल के बीचों बीच स्विमिंग कर रही होती है और वो एंटिटी का इंतजार कर रही थी. फाइनली इट एंटिटी वहां आ जाता है. चीजें वैसी नहीं जा रही थी जैसे इन दोस्तों ने सोचा था. इट अप्लायंसेस को उठाना शुरू कर देता है और वो अप्लायंसेस जे के ऊपर फेंक रहा था, जिसकी वजह से जे जख्मी हो गई थी. जे डूबने से बच रही थी और उसके फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे. पोल फायरिंग शुरू कर देता है जहां उसे इट महसूस होता है, लेकिन फायरिंग यारा की लेग पर लग जाती है. कैली एक चादर इट के ऊपर डाल देती है. इस तरह पॉल इट को मार सकेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट पूल में गिर जाता है. जे पूल से बाहर निकलने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन इट उसे पूल में खींच रहा होता है और वो उसे पूरा पानी में खींच लेता है. लेकिन पॉल अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसकी वजह से फायरिंग इट के हेड पर लग जाती है और वो मर जाता है. मॉन्स्टर देखने में तो मर गया था. मूवी के फाइनल सीन में जे और पॉल साथ रोड पर चल रहे होते हैं और इनसे थोड़े फासले पर कोई एंटिटी इन्हें अप्रोच कर रही होती है. दी एंड. इट फॉलो का असल मतलब क्या है? इस मूवी की कॉमन मीनिंग है कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट सेक्स पर मबनी है. मॉन्स्टर जब भी एक से दूसरे इंसान पर पास होता है जब वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो. इस मूवी की बेसिक थीम ये है, सेक्स बुरी चीज है और वो तुम्हें मार देगी. इस मूवी के कॉन्सेप्ट में मॉन्स्टर टीन एजर्स को मार रहा था, लेकिन ये कोई न्यू आइडिया नहीं है. इस मूवी के फैक्ट्स से आर्ग्यू करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे जब टीन सेक्स करते हैं तो ही मॉन्स्टर उन्हें मार देता है, लेकिन इस फैक्ट से व्यूअर्स एग्री नहीं करते और हमें मूवी में बस फोर्स किया गया है इस बात को मानने के लिए. क्या इट फॉलो अब्यूज पर है? इट फॉलो मूवी को हम एक और नजर से देख सकते हैं. इट फॉलो मूवी की थीम अब्यूज पर भी है. जब मॉन्स्टर ह्यू को फॉलो कर रहा होता है, ये मूवमेंट थोड़ा अनटाइडी था. ह्यू ने जे के साथ डेट सिर्फ सेक्स के लिए नहीं की थी, बल्कि उसे अब्यूज करने के लिए की थी. ये वैसा ही है जैसे कोई अपनी एसटीडी के बारे में अपनी पार्टनर को ना बताए. ह्यू ने झूठ कहा था जे से कि उनका रिलेशनशिप किस तरह का है और बाद में वो उसे अगवा कर लेता है, और ये ट्रॉमा मॉन्स्टर की तरह है जो उसको फॉलो कर रहा था. दूसरी तरफ इस मॉन्स्टर से जान छुड़ाने का एक ही तरीका था कि विक्टिम्स किसी और को अब्यूज कर लें. कभी कभी लोग अब्यूज प्रोसेस किसी गलत तरीके से कर देते हैं. इसके अलावा ये कोइंसिडेंस नहीं था. जब भी एंटिटी आती थी वो अनड्रेस होती थी. ये एंटिटी थोड़ी बहुत सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम की तरह लगती थी. मूवी की एंडिंग, क्या इट मर गया होगा? ये एक मुश्किल सवाल है हमारे लिए कि इट मर गया है
या इट है कौन, गोस्ट, डीमन या इंसान की हवस से पैदा हुई हुई एंटिटी, और ये एंटिटी कहाँ से आई और क्या वो हमेशा के लिए चली गई? सॉरी गाइस, इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें इस बात का खुद नहीं पता कि इट कहाँ से आया। ये मूवी एक ड्रीम लॉजिक जैसी है, लेकिन ये एक नाइटमेयर है क्योंकि आप नाइटमेयर में रहते हो लेकिन आप नाइटमेयर की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। मूवी के एंडिंग में हमें नहीं बताया गया कि मॉन्स्टर मर गया या नहीं। हाँ, इट के हेड पर गोली लगी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इट जिंदा है या नहीं। इस बात का आंसर डायरेक्टर के पास भी नहीं, तो हमें इस मूवी की एंडिंग को खुद समझना होगा इस मूवी की थीम से। इट फॉलोज के कौन से आंसर ज़्यादा सेंसिबल हैं? अगर ये डेथ पर मुबनी करती है तो मॉन्स्टर तो हमेशा ही पीछा करेगा मूवी कैरेक्टर्स का, और अगर ये एक ट्रोमा भी है तो मॉन्स्टर उनके साथ ही रहेगा। यस, मॉन्स्टर उनके साथ ही है, और अगर मॉन्स्टर मर भी गया तो डेथ तो उनकी तरफ एक ना एक दिन आएगी, जब तक ये मॉन्स्टर इनको फॉलो करता रहेगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा, और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।